हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर एमसीक्यूज़ चैनल। ठीक है, इस चैनल में हम लोग केवल एमसीक्यूज़ की बात करेंगे और बहुत सारे टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन इस चैनल का नाम है एमसीक्यूज़र। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हम लोग का वो है बेसिक ऑफ कंप्यूटर एमसीक्यूज़। ठीक है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एमसीक्यूज़। ठीक है, जो पहला हम लोग का क्वेश्चन है हम लोग का क्या है, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कभी अभी हम लोग कहीं कंप्यूटर कहीं पढ़ते हैं तो पहले हम लोग यही पढ़ते हैं कि कौन है फादर कंप्यूटर का। तो हैज़ यू नो दैट द फादर ऑफ कंप्यूटर इज़ चार्ल्स बैबेज। ठीक है, ये रही चार्ल्स बैबेज की फ़ोटो। ओके, अब जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एब्रीवेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इनमें से कौन सा करेक्ट है कंप्यूटर को फुल फॉर्म। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इसका ऑप्शन क्या है, डी है। तो कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, ये है इसका करेक्ट कंप्यूटर का फुल नेम। ओके, अब जो हम लोग का थर्ड क्वेश्चन है वो हम लोग का क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। ओके, तो जो करेक्ट इसमें से कौन सी डेफिनेशन है कंप्यूटर की, कंप्यूटर इज अ मशीन और डिवाइस दैट बी प्रोग्राम्ड टू परफॉर्म अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन सीक्वेंस ऑटोमेटिकली। कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी लैंग्वेज which is written in the form of OS and zeros and ones. Okay, computer is a programmable electronic device that stores, retrieves and processes the data. इसीलिए इसका जो ऑप्शन डी है वो सब करेक्ट है। ओके, मतलब कि जो हम लोग का कंप्यूटर है वो समझता है कौन सी लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, जो कंप्यूटर होता है वो प्रोग्रामेबल एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो कि हर एक चीज़ स्टोर करता है और प्रोसेस करता है डाटा को। ठीक है, और जो हम लोग का कंप्यूटर है वो एक मशीन है और एक डिवाइस है जो कि हम लोग का प्रोग्राम करता है टू परफॉर्म अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन, मतलब कि जो हम लोग का कैलकुलेशन जो यूज़ होता है ऑटोमेटिकली, वो भी हम लोग का कंप्यूटर ही यूज़ करता है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन डी जो है वो हम लोग का करेक्ट हो गया है। ओके, अब हम लोग का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो हम लोग का है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। ठीक है, सीपीयू हम लोग का क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, डब्ल्यू डब्ल्यू स्टैंड फॉर डब्ल्यू कहाँ पर आता है हम लोग का, कहीं हम लोग इंटरनेट कहीं यूज़ करते, कहीं कोई सी भी वेबसाइट होती है वहाँ पर हम लोग www.google.com डालते हैं। ठीक है, तो वो जो डब्ल्यू है तो उसका स्टैंड क्या है इसका, वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, फिर अब क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के कंपोनेंट कौन से हैं। कंपोनेंट मतलब कि जो कि उसके अंदर कंट्रोल होता है, जो मतलब कि उसके अंदर लॉजिकली काम कौन सा होता है, कौन सी यूनिट होती है। ठीक है, कौन सी यूनिट होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। ठीक है, तो जैसे कि इसके अंदर देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। तो इसमें हम लोग का कौन सा होगा, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट कंट्रोल यूनिट। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, वेयर इज रैम लोकेटेड। ओके, वेयर इज रैम लोकेटेड। तो रैम कहाँ लोकेट करती है, हम लोग का मदरबोर्ड में लोकेट करती है। ठीक है, और जो हम लोग का रैम होता है, रैम जो होता है उसका हम लोग का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, ये हम लोग का जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है वो हम लोग का टेम्परेरी मेमोरी होती है, टेम्परेरी मेमोरी होती है। ठीक है, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है वो हम लोग का टेम्परेरी मेमोरी होती है। जैसे कि कहीं आप कहीं कंप्यूटर चला रहे हो, अचानक से लाइट कहीं चली जाए, अचानक से कहीं लाइट चली जाए तो आपका क्या होता है, जितना भी वहाँ आपने वर्क करा वो सब चला जाता है। ठीक है, वो सब आपने सेव नहीं करा तो वो सब चला गया। तो वो जब आप काम कर रहे थे उस समय कौन से कहाँ जा रहा था, वो सब जो वर्क आप जो कर रहे थे, जो डाटा आप बना रहे थे, वो अभी कहाँ जा रहा था, रैम में जा रहा था। अगर आप वो सेव कर देते तो वो मेमोरी में चला जाता। ठीक है, ओके। तो ये हम लोग का रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा, ये हम लोग का टेम्परेरी होता है। ठीक है, और इसी को जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है वो हम लोग का क्या होता है, वोलेटाइल होता है, वोलेटाइल होता है। ठीक है, ये हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो हम लोग का क्या है, फुल फॉर्म ऑफ द यू आर एल।
URL का फुल फॉर्म क्या है हम लोग का? ये ट्रिपल सी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। URL का फुल फॉर्म क्या है हम लोग का? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग का क्या है? विच लेवल लैंग्वेज इज असेंबली लैंग्वेज? इनमें से हम लोग का कौन सा लेवल लैंग्वेज जो असेंबली लैंग्वेज है? लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो लो लेवल होती है वो हम लोग की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आती है, मतलब कि वही हम लोग का असेंबली लैंग्वेज भी होती है। ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड इन रैम? रैम किस में यूज़ हुआ जाता है? सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर। तो किस में होता है हम लोग का? सेमीकंडक्टर में ही होता है, क्योंकि वो हम लोग का चिप की तरह होता है, वही हम लोग का क्या होता है? सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है। व्हेन वाज द फर्स्ट मिनी कंप्यूटर बिल्ड? तो पहले हम लोग का मिनी कंप्यूटर कब बिल्ड हुआ था? 1965 में हुआ था। तो ये रही उस मिनी कंप्यूटर की फ़ोटो। मिनी कंप्यूटर तो ऐसे लग रहा था होगा कि बहुत छोटा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है। फिर एवरी थिंग कंप्यूटर डज इज कंट्रोल्ड बाय इट्स। जो जितनी भी चीज़ें होती है कंप्यूटर में वो किसके द्वारा कंट्रोल करा जाता है? CPU के द्वारा कंट्रोल करा जाता है। ओके। CPU का भी फुल फॉर्म मैंने क्या बताया था? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको आप लोग रिवाइंड करा करिए। ठीक है। ओके। a language which is close to that used in the computer is low level language, मतलब कि assembly language. ओके। The person contributing the idea of the stored program was John Van Neuven. जॉन वैन न्यूएन। ठीक है। इन्होंने क्या करा था? द पर्सन कॉन्ट्रीब्यूटिंग द आइडिया ऑफ द स्टोर्ड प्रोग्राम। तो जो स्टोर्ड प्रोग्राम कर सकते हैं उसका आइडिया किसने दिया था? जॉन वैन ने न्यूमैन ने। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग क्या है? अ सिंगल बस स्ट्रक्चर इज प्राइमरी फाउंड इन मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है। जो सिंगल बस स्ट्रक्चर होता है जो प्राइमरी फाउंड होता है, कहाँ पर फाउंड होता है? हम लोग का मिनी और माइक्रो कंप्यूटर में होता है। ठीक है। इसको आपको याद करना पड़ेगा। अ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर हैज़, जो मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर जो आजकल हम लोग चला रहे हैं वो क्या है हम लोग का? ऑलमोस्ट अनलिमिटेड एक्यूरेसी इसके अंदर है और एक्सट्रीमली हाई स्पीड में चलता है। पुराने के ज़माने में बहुत ज़्यादा, मतलब कि कहीं स्टार्ट करो तो 15 मिनट और 20 मिनट रुकना पड़ता था कि कब ऑन होगा तब चलाएंगे। ठीक है। और इसके अंदर क्या लार्ज मेमोरी होती है, इसीलिए इसका ऑप्शन डी हो गया, ऑल ऑफ द। ओके। अ डेस्कटॉप कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज, क्या कहा जाता है डेस्कटॉप कंप्यूटर को? PC कहा जाता है। ठीक है। पीसी का मतलब कि पर्सनल कंप्यूटर। ओके, पर्सनल कंप्यूटर। फिर ओके, ये वाला हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर? इसमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है हम लोग का कंप्यूटर का? आउटपुट हम लोग का कौन सा हो गया? इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? तो हम लोग का CRT हो गया, कैथोड रे ट्यूब हो गया, इसमें हम लोग का हो गया कैथोड रे ट्यूब हो गया। ये हम लोग क्या आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। लेज़र प्रिंटर है और प्लॉटर है। ठीक है। लेकिन हम लोग का माउस नहीं है, तो इसका आंसर हम लोग का कौन सा सही हो गया? इसका आंसर सही क्या हो गया हम लोग का? माउस। ठीक है। देखो आउटपुट हम लोग का क्या होता है? आउटपुट, ठीक है, जो मतलब कि कंप्यूटर से बाहर निकले उसे हम लोग क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। ठीक है। जो हम लोग कंप्यूटर के अंदर डालें तो वो क्या होता है? हम लोग का इनपुट होता है। ठीक है। वो क्या होता है? हम लोग का इनपुट होता है। ठीक है। वो क्या होता है? हम लोग का इनपुट होता है। ठीक है। इतना समझ में आया? बस यही है छोटा सा। विच इज़ द वाइडली यूज इन एकेडमिक टेस्टिंग? तो जो एकेडमिक टेस्टिंग होता है, मतलब कि जो OMR होती है, OMR में आप लोगों ने पेपर भी दिया होगा। OMR मतलब कि ऑप्टिकल मार्क्स रीडर। ऑप्टिकल मार्क्स रीडर। ठीक है। आपने OMR में दिया होगा।
तो उसमें जो एकेडमिक टेस्टिंग होती है जो किसके द्वारा होती है, OMR के द्वारा होती है, ठीक है, OMR के द्वारा होती है। अब क्वेश्चन नंबर 20, ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। तो ऑलमोस्ट ऑल माइक्रो कंप्यूटर कंटेन, तो जो हम लोग का जो माइक्रो कंप्यूटर होता है वो क्या कंटेन करता है हम लोग का, स्क्रीन और मॉनिटर, स्क्रीन और मॉनिटर कंटेन करता है, सिस्टम यूनिट कंटेन करता है और कीबोर्ड कंटेन करता है, ठीक है। तो ये हम लोग इसका ऑप्शन क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आज हम लोग ने बेसिक कंप्यूटर के हम लोग ने 20 क्वेश्चन करें, ठीक है। तो बेसिक कंप्यूटर के आज हम लोग ने 20 क्वेश्चन करे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए अपने चैनल को, ठीक है। प्लीज़, पहली बार मैं ऐसे पीपीटी में वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब पर, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दिए अपने मेरे यूट्यूब चैनल को अच्छे से, ठीक है। और ये सब चीज़ें, ये जो वीडियो है इसको आप लोग अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। करिए, ये कंपटीशन के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।